हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारी मार्किंग स्कीम क्या है मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ, और अब हम लोगों ने अपना चैप्टर भी चालू कर दिया है। उसके कुछ आवश्यक शब्दों की जानकारी मैं पिछले वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, और अब इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है, तो आपको पिछले तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखने हैं, सुनने हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ सिस्टमेटिकली रहेगा। तो यहाँ पर चलिए हम बेसिक पार्टनरशिप में आज समझने जा रहे हैं साझेदारी संलेख। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए। मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि साझेदारी समझौते से उत्पन्न होती है, मतलब बिना समझौते के साझेदारी नहीं की जा सकती। समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मतलब अगर हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट हम लिख कर भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं। जब आप कोई एग्रीमेंट लिख कर करते हैं तो भविष्य में सबूत बन जाता है, इसलिए लिखित एग्रीमेंट ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ऐसे लिखित एग्रीमेंट को ही साझेदारी संलेख कहा जाता है। तो साझेदारी संलेख के बारे में आपको यहाँ पर समझना है। इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और 1-2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आप इस पूरी थ्योरी को, बुक की थ्योरी न पढ़ें, इस पूरी थ्योरी को पढ़ें, इसमें मैंने वो सारी स्पेशल बातें बता दी जिससे हमारा एक बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इनमें से निकल कर आएंगे। आपको इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, साझेदारी संलेख यह एक ऐसा लिखित, पहला ये काम क्या हो गया, लिखित प्रपत्र मतलब डॉक्यूमेंट। तो लिखित प्रपत्र है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन। साझेदारी संलेख एक देश है, साझेदारी संलेख एक लिखित प्रपत्र है जिसमें व्यापार के संचालन, संचालन मतलब व्यापार को चलाना, व्यापार के संचालन संबंधी सभी नियमों व दशाओं को परिभाषित किया जाता है। साथ ही नियमों का वर्णन भी किया जाता है। मतलब हमारे व्यवसाय को चलाना है तो व्यवसाय को चलाने से संबंधित हमें कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हमें कुछ नियम बनाने, उन सारे नियमों को भी लिखा जाएगा और उन नियमों का वर्णन भी इसमें किया जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी व्यवसाय चलाना है, किसी व्यवसाय का साझेदार बनना है, तो उसका साझेदारी संलेख आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये तो होगी उसकी परिभाषा की बात। अब परिभाषा के बाद अगर हम आगे बात करें तो जब हम साझेदारी संलेख बनाएं तो उसमें क्या क्या खास बातें, हमें क्या लिखना पड़ता है उसमें, कोई भी एग्रीमेंट हम बनाते हैं तो लिखना तो भैया बहुत कुछ पड़ता है। मैं आपको वो कुछ खास बातें बता रहा हूँ जिनसे अपना पूरा एरिया कवर हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन की थ्योरी कवर हो जाएगी। बुक में पढ़ोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ आप एक बोर्ड समझिए और मेरे लेक्चर को 2-3 बार सुन लीजिए, आपकी थ्योरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, साझेदारी संलेख की विषय सामग्री, विषय सामग्री मतलब इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। तो साझेदारी संलेख की विषय सामग्री को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है सामान्य बात, दूसरी है हिसाब संबंधी बातें। सामान्य बात मतलब जिसका रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और हिसाब संबंधी समझते हो यार, हिसाब का मतलब ही क्या होता है, लेन देन, मतलब पैसे से संबंधित कुछ बातें होंगी। तो साझेदारी संलेख मतलब जब भी आप साझेदार हैं किसी के और आपको ये साझेदारी संलेख एग्रीमेंट किसी के साथ बनाना है तो कौन कौन सी सामान्य बातें आपको उसमें लिखनी। नंबर 1, व्यापार का नाम व पता। आपका जो व्यापार होगा वो किस नाम से आपका व्यापार चलेगा ये आपको पहले ही अपने एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। उसके बाद आपके व्यापार का पता क्या हो। दूसरी बात है, तो ये हमारी हेडिंग होगी, व्यापार का नाम व पता, और अंदर हमें क्या लिखना है, साझेदारी संलेख में हमें ये तय करना पड़ता है कि व्यापार किस नाम से चलाया जाएगा और उसका पता कहाँ पर होगा। साझेदारों के नाम व पते। भाई साझेदारी चल रही है तो बिना साझेदारों के तो चलेगी नहीं। अब साझेदार 3, 4, 5 साझेदार हैं तो सभी के नाम पूरी तरह डिस्क्राइब, नाम उनका होना चाहिए, उनके पूरे पते भी हमारे पास में लिखे होने चाहिए। साझेदारों के अधिकार व दायित्व। अब हम अगर किसी व्यापार के साझेदार बन रहे हैं मतलब हम उसके स्वामी बन रहे हैं तो हमारे कई अधिकार भी होंगे, हमारी कई जिम्मेदारियां होगी। एक ही साझेदार को न सारे अधिकार दिए जा सकते, ना ही एक साझेदार को सारी जिम्मेदारियां दी जा सकती। तो किस साझेदार को क्या क्या अधिकार है, किस साझेदार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सभी बातें हमें अपने साझेदारी संलेख के अंदर लिखनी चाहिए। अगला है व्यापार का क्षेत्र व प्रकृति। क्षेत्र मतलब हमारा व्यवसाय जो चलेगा, तो हमारा व्यवसाय सिर्फ बैरागढ़ के क्षेत्र में चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, हमारा क्षेत्र क्या रहेगा वो हमें अपने साझेदारी संलेख में, एग्रीमेंट में पहले ही लिख लेना चाहिए। और इसके अलावा प्रकृति के हमारा व्यवसाय किस प्रकार के उत्पाद में लेन देन करेगा, ये सारी बातें हमें सामान्य बातों के अंदर लिख लेनी चाहिए। हिसाब किताब संबंधी बातें, पहली क्या है, पूंजी संबंधी जानकारी। पूंजी तो व्यवसाय का रक्त है, बिना पूंजी के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो हमें एग्रीमेंट में पहले ही ये लिखवा लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि इस व्यवसाय की कुल पूंजी कितनी रहेगी,
और उस कुल पूंजी में से कौन सा साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएगा। अगली बात तो उसमें ये भी काम की है कि अगर पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी के ऊपर क्या किसी प्रकार का ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें हमें उसके अंदर सलेख के अंदर लिख लेनी चाहिए, ताकि बाद में साझेदारों के बीच में आपस में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, और मतभेद ना हो इसीलिए तो साझेदारी सलेख बना रहे हैं। अगला है आहरण संबंधी जानकारी। आहरण आपने 11th पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ाया था आपको। आहरण का पूंजी का मतलब क्या था, घर से पैसे लाकर व्यापार में लगाना। आहरण का मतलब क्या है, व्यापार से पैसे निकालकर अपने निजी उपयोग के लिए घर पर लेकर जाना। तो अगर हम साझेदार हैं, व्यापार के स्वामी ही हुए एक तरीके से, और हम व्यापार से कुछ पैसे निकालकर अपने घर पर ले जा रहे हैं निजी उपयोग के लिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कितना पैसा हम अपने निजी उपयोग के लिए निकाल सकते हैं, और अगर हमने निकाला है तो क्या उस पर किसी प्रकार का ब्याज देय होगा। ये सारी बातें पहले ही साझेदारी सलेख में लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास साझेदारों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब वेतन, कमीशन, बोनस, इस प्रकार की क्या कोई भी सुविधा साझेदार को दी जाती है। वैसे तो साझेदार कौन है, व्यवसाय का स्वामी। अब अगर आप व्यवसाय के स्वामी हो तो आपको सिर्फ लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, इसके अलावा आपको और कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर ये तय कर रहे हैं, सभी साझेदार मिलकर तय कर रहे हैं कि भाई हर साझेदार को हर माह इतना इतना वेतन दिया जाएगा, तो ये बात हमें पहले ही अपने एग्रीमेंट में लिख लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का मतभेद ना हो। तो साझेदारों को पारिश्रमिक देना है या ना देना है, इसके बारे में लिखा होना चाहिए। साझेदारों को ऋण, क्या फर्म के बारे में कल बता चुका हूँ, हमारा जो बिजनेस है उसी को फर्म कहते हैं। क्या फर्म ज़रूरत पड़ने पर साझेदारों को कोई ऋण दे सकती है, देगी तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, ऋण देगी भी या नहीं देगी। क्या फर्म को ज़रूरत पड़ रही है तो वो साझेदारों से ऋण ले सकती है या नहीं ले सकती है तो उस पर कितना ब्याज लगेगा। ये सारी बातें यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेंगी। और अंत में लाभ हानि का विभाजन, बिना लाभ के तो साझेदारी हो ही नहीं सकती। मैंने आपको परिभाषा समझाई थी, उस परिभाषा में अगर आपने सुना हो तो लाभ के लिए हम लोग साझेदारी करते हैं। तो अब लाभ हुआ और मैं अकेला तो साझेदार हूँ नहीं, मेरे साथ 3 से 4 लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, तो जब लाभ होगा तो हमारे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अब इस लाभ को बांटे कैसे। तो ये बात की जो समस्या है उसको आज ही निपटा लेना सही है, कि हमें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि भाई जब वर्ष में लाभ होगा तो उसको ऐसे विभाजित किया जाएगा, और अगर हानि होगी तो उसको ऐसे विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार से हमें ये कुछ बातें हिसाब किताब संबंधी बातें ध्यान रखनी है, कम से कम 15-20 बातें। आप 5 बातें ये ध्यान रखिए, क्योंकि 5 to 6 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो बेटे जाना नहीं। और 4 बातें ये है सामान्य बातें। अब अगर आपको सिर्फ 1 या 2 मार्क का परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा लिखिए। इतना पूरा पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक कोई भी प्रश्न बनेगा, आप इसमें से जवाब निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर 4-5 मार्क्स के वेटेज में पूछते हैं कि भैया साझेदारी सलेख को परिभाषित कीजिए या उसका वर्णन कीजिए, तो फिर आपको ये साझेदारी सलेख की पूरी परिभाषा लिखनी है, आपको साझेदारी सलेख की विषय सामग्री ऐसे ही पूरी ब्रांच बनाकर लिखनी, और उसके बाद हर हेडिंग के बारे में जितना आप 1-2 लाइन जो आप लिख सकते हो, बस वो 1-2 लाइन वहाँ पर एक्सप्लेन करनी। आराम से आपकी 2 to 3 पेजेस की थ्योरी तैयार हो जाएगी और अपना काम हो जाएगा। चलिए अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।